Hello audience and welcome back to the new video of again Python programming। मैं इस बात के लिए आपसे अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि इतने दिन से कंसिस्टेंटली वीडियो आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज से वीडियो कंसिस्टेंटली हो पाएगी और इस चैनल पर कंसिस्टेंटली आज से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। ड्यू टू ऑफ सम रीजन की वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो की कंसिस्टेंसी बनाए रखूं। हमने पिछले वीडियो में डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन जो थे वो कवर किए थे कि क्या होता है, कैसे होता है। पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको वही सिखाया कि डिक्शनरी के पहले बिल्ट इन फंक्शन जो पहले पार्ट में मैंने कवर किए, तीन किए थे, और इस वीडियो के अंदर और आगे तीन करने वाला हूँ। 2-3 दिनों से व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये डाउट आ रहे हैं, ये डिफिकल्टी आ रही है, तो उस हिसाब से मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो भी मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कहीं भी चल जाओ आप, यूट्यूब के कौन से भी कप्पे कप्पे में छान मारो, आपको ये वीडियो में जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। और मिल जाता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब आप कर सकते हो। मैं आपका कोई भी टाइम नहीं लेता हूँ, सीधे आपको वर्ड फाइल में लेके चलता हूँ। और तीन बिल्ट इन फंक्शन हम सीखेंगे, थोड़ा सा और एडवांस करने की कोशिश करेंगे इसमें। आपको और अच्छी से क्लैरिटी देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखो, जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर डाला था, कॉपी डाला था और गेट डाला था। उसके बाद की वीडियो में फ्रॉम कीज, हैश कीज और आइटम मैंने कवर किया था। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको कीज, ये कीज क्या होता है, उसके बाद में ये सेट डिफॉल्ट नहीं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अपडेट। उसके चलो ठीक है, ये तीन ही बता देता हूँ क्यों ऐसा करूँ। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको कीज देखने मिलेगा, ये कीज बिल्ट इन फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है, ये सेट डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल होता है, और ये जो अपडेट है ये कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आपको जानना है, ये जो है कई यूट्यूब पे मिलेगा नहीं आपको। ये जो है इतना वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको सीखने का है खाली 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर लूंगा आपके। तो इस वीडियो के अंदर बने रहो और स्टिक रहो। सो देखो गाइस, मैंने आपको नहीं क्या बताया था कि ये जो होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है। उसमें कीज होती है, वैल्यू होती है, कीज होती है, वैल्यूज होती है। केदार रोल नंबर डाल दूंगा मैं, मान लो रोल नंबर डाल देता हूँ 90। सो आपको तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो नेम है वो उसकी की है और केदार उसकी वैल्यू है। रोल नंबर इज द की, 90 इज द वैल्यू। मान लो आगे जाके डीएसए में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको खाली जो कीज है वो बतानी है, कीज, यानी कि मुझे पेयर नहीं दिखानी है, मुझे की वैल्यू नहीं दिखानी है, मुझे खाली जो की है उसको दिखाना है। सो आप क्या कर सकते हो, ये जो कीज फंक्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका सिंटैक्स होता है प्रिंट dict डॉट कीज। अब इसको रन करो, ये देखो एक लिस्ट में जो भी कीज है उस डिक्शनरी में वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अब ये जो देखो उसने क्या बोला, डिक्शनरी कीज, डिक्शनरी कीज, उसने एक लिस्ट में हमको थ्रो कर दिया। डिक्शनरी की कीज क्या है, नेम है और रोल नंबर है, बस इतना। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इतना ज्यादा इसमें एडवांस नहीं है। बस आप इतना याद में रखो कि ये जो कीज नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये हमको डिक्शनरी में जितनी भी कीज है वो रिटर्न करता है। सेट डिफॉल्ट, ये जो सेट डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे मान लो कि अगर कोई लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट के उदाहरण से समझाता हूँ। लिस्ट में पहले एलिमेंट थे 1 2 3 4, और अगर कोई रिक्वायरमेंट आई यूजर की, उसने बोला कि लिस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दो, यानी कि लिस्ट को अपेंड कर दो, तो मैंने अपेंड के बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया। जो नंबर मुझे इंसर्ट करना था, जो नंबर मुझे डालना था लिस्ट के अंदर, वो डाल दिया, तो लिस्ट अपेंड हो गई। ठीक उसी तरीके से जो सेट डिफॉल्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, ये जो ऊपर का है ना, ऊपर को मत पढ़ो, ये जो यहाँ पे है जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है इसको आराम से देखो, आपको समझ जाएगा। मैंने पहले एक डिक्शनरी ली थी जिसमें नेम था आर्नव,
कॉलेज थी COAP, ब्रांच थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये डिक्शनरी थी। मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया डिक्शनरी बिफोर और डिक्शनरी का वेरिएबल पास कर दिया। तो जो भी डिक्शनरी थी जो पहले थी वो आपके सामने आपको दिख रही होंगी बिफोर। अभी मैंने क्या करा, सेट डिफॉल्ट, यानी कि अब मुझे न्यू एलिमेंट नहीं किया, उसमें ऐड करना है, न्यू एलिमेंट ऐड करना है। तो मैंने क्या करा, सेट डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया। पहले की पास की, कॉमा करके उसकी वैल्यू पास की। देखो आफ्टर में क्या हो गया, देखो वो जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई। आपको मैं भले करके दिखाता हूँ, ये देखो, मान लो ये डिक्शनरी है, मान लो नहीं वो डिक्शनरी है, तो DICT बिफोर, यानी कि डिक्शनरी पहले कैसे दिख रही थी, तो ये DICT आ गया। अब मैंने क्या करा, DICT डॉट सेट डिफॉल्ट, देखो उसने हमको खुद ही दे दिया हमको उसका सिंटैक्स। देखो अब देखो उसका सिंटैक्स देखो, सेल्फ तो सेल्फ को ज्यादा सीरियसली मत लो। देखो की सेल्फ ऑप्शनल है गाइस, सेट जो है ना, सेट सेल्फ जो है ना वो ऑप्शनल है। ये देखो की और उसकी वैल्यू डिफॉल्ट यानी कि वैल्यू। मान लो अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया की, डाल दी की, क्या डाल सकता हूँ, मान लो कोर्स डाल दिया, कोर्स, तो कोर्स क्या डाल दिया मैंने, मान लो AIDS डाल दिया। टैप करो, रन करो, आ जाएगा आउटपुट। डिक्शनरी बिफोर में खाली नेम था और रोल नंबर था। सेट डिफॉल्ट का इस्तेमाल करा, उसके पैरेंथेसिस में जो पहला आर्गुमेंट था उसको की ऐसा डाला और कॉमा करके उसकी वैल्यू डाल दी की। तो देखो हमारे सामने जो डिक्शनरी थी वो ओपन होके आ गई। इसी को कहते हैं सेट डिफॉल्ट। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये जो भी मैंने अभी आपको की बताया है, उसके बाद अभी सेट डिफॉल्ट बताया है, इसको मैं इतने ब्रॉडली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसको समझना इतना कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब लास्ट देखते हैं अपडेट। ये देखो, एड्स की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी 2 टू डिक्शनरी 1। ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ऐसा समझ के कुछ भी नहीं समझता है। आप खाली इस आउटपुट को देखो, इस कोड को देखो। पहली डिक्शनरी 1 थी जिसमें नेम था, कॉलेज थी, ब्रांच थी, पहली डिक्शनरी वेरिएबल में। दूसरी डिक्शनरी वेरिएबल में क्या था, मार्क्स था और कास्ट थी, कास्ट थी मान लो OBC। तो जो डिक्शनरी 1 है बिफोर देखो ऐसी दिख रही थी, लेकिन मैंने कर दिया डिक्शनरी 1 डॉट अपेंड डिक्शनरी 2। डिक्शनरी 1 में अपेंड कर दिया डिक्शनरी 2 को, तो देखो डिक्शनरी 1 कैसे दिखने लग गई। यानी आप ऐसा समझो गाइस, आपको अगर लिस्ट से मैं बताऊं तो देखो मान लो ये मेरी पहले लिस्ट थी, लिस्ट में पहले एलिमेंट था 1 2 3 4 5, हाँ, और जो लिस्ट 2 थी मेरी उसमें था 9 10 11 एंड 12। अब मैंने कर दिया लिस्ट 1 लिस्ट प्लस इक्वल लिस्ट 2, प्रिंट करा दिया लिस्ट को। तो आपको आई होप आपको आता होगा इसका आउटपुट क्या है। देखो इसमें क्या हुआ, जो लिस्ट में था ना वो लिस्ट 2 उसमें अपेंड हो गई। ये देखो इसमें लिस्ट 1 भी है और लिस्ट 2 भी है, लेकिन ऐसा हम डिक्शनरी में नहीं कर सकते हैं। मान लो डिक्शनरी 1 है, डिक्शनरी 1 में आपको नेम दे देता हूं मैं, मान लो भावेश। उसके बाद में उसका रोल नंबर दे देता हूं, रोल नंबर दे दिया 90, और उसका मैंने कोर्स दे दिया मान लो ME, मास्टर्स कर रहा है ME। और मैंने DICT 2 डाला। DICT में मैं डाल देता हूं मान लो सिटी, सिटी में मैंने डाल दिया मुंबई। और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है की वैल्यू पेयर, उसमें मैं दे देता हूँ एज। एज एज कितनी दू, एज दे दी मान लो 23। अब मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी प्लस इक्वल डिक्शनरी 2। मुझे बताओ कमेंट में इसका ऑप्शन आएगा क्या, आंसर आएगा क्या। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ये तो हमने लिस्ट में देख लिया था, ये तो हमने लिस्ट में देख लिया था ना। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने करके सिखाया लिस्ट 1 प्लस इक्वल लिस्ट 2, तो वहां पे तो कोई खास एरर नहीं आ रहा था, वहां पे तो हमको
डायरेक्ट दिख रहा था कि लिस्ट 1 में लिस्ट 2 ऐड हो चुकी है। लेकिन देखो इस केस में नहीं हुआ, डिक्शनरी में नहीं हुआ। इसी के लिए हमको पाइथन ने ये जो अपडेट है वो दिया है डॉट अपडेट डिक्शनरी 2। अब देखो डिक्शनरी 1 देखो, अब मैंने प्रिंट करा है डिक्शनरी 1 को, मैं कर देता हूँ यहाँ पे आफ्टर, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। और यहाँ पे कर देता हूँ बिफोर। बिफोर जो डिक्शनरी 1 थी, बिफोर डिक्शनरी 1 देखो कैसी दिख रही थी, उसमें खाली नेम था, रोल नंबर था, कोर्स था। लेकिन जब मैंने डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को अपडेट किया तो देखो, यानी कि डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 आ चुका है अब। सो मेरे हिसाब से शायद ये हमने अपडेट जो फंक्शन है ये हमने सेट में भी देखा है, शायद सेट जो है ना उसमें भी देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो सेट का भी करके देख लेते हैं। मैं अब ये डिक्शनरी 1 के सेट को देता हूँ, सेट 1 2 3 4, बस ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो डी आई सेट 2 भी देख लेता हूँ, 9 10 11 हाँ 10 100। यस देखो ये जो अपडेट फंक्शन है ना, ये ना सिर्फ डिक्शनरी में काम करता है बल्कि सेट में भी काम करता है। देखो ये डिक्शनरी 1 आप ऐसा मत समझो कि डिक्शनरी 1 दिया है इसके लिए ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी नहीं है, सेट है। ये वेरिएबल का नेम कुछ भी होने दो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लिस्ट भी लिख सकता हूँ, टपल भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने खाली बताया आपको कि ये जो अपडेट फंक्शन है जो मैंने आपको सेट में सिखाया था वो डिक्शनरी में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने इसको हटा दिया मान लो और इसको कमेंट आउट कर दिया, तो जो अभी कमेंट आउट है, ये जो अभी कमेंट इन है मान लो, इसमें भी कोई कमेंट लगानी है और इसका डेटा टाइप इंटीजर है, आई एम रियली सॉरी डिक्शनरी है। तो देखो वो डिक्शनरी में भी अपडेट फंक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया और इसको कमेंट इन कर दिया, यानी कि इसको ले लिया कोड में, तो ये जो दो वेरिएबल है डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 ये क्या बन गए, सेट। और वो सेट में भी वर्क कर रहा है। देखो ये सेट है, सेट पहले सादा था, लेकिन जब सेट 1 में मैंने सेट 2 को अपेंड किया तो सेट 1 में देखो क्या आ गया, सेट 2 के भी एलिमेंट उसमें आ गए, दैट इज 9 10 एंड 100। यहाँ पे 100 नहीं आया है, 100 है ही नहीं तो आएगा कहां से, ये देखो। सो बस गाइस यही आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके जो भी डाउट है वो शेयर कर सकते हो। और अगर ये कंटेंट जो भी सिखाया ये आपको एक्चुअल में यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, यानी कि ये बिल्ट इन फंक्शन को सिखा के दे दे, तो आप अनसब्सक्राइब खुशी खुशी कर सकते हो चैनल को, वीडियो को भी डिसलाइक 100% कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एनर्जी और इसी उत्साह के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।